जय हिंद। स्वागत है आपका रन फॉर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने देखा है सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर उसी का दूसरा नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आई बटन होगा, वहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिए हुए हैं। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ क्लास की। सबसे पहले समझेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। यानी ऐसा वर्क जो समझिए कि भविष्य में जारी रहने वाला होगा, उसको हम लोग जो है फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे वो भविष्य में समाप्त नहीं होगा लेकिन जारी रहेगा। जैसे हम बोलेंगे कि मैं खेल रहा होऊंगा, यानी भविष्य में क्या है, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ कि मैं भविष्य में हमारा जो खेल है वो जारी रहेगा। इस प्रकार से अगर समझ लीजिए कोई सा भी क्रिया का बोध रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि उसकी पहचान, कोई सा भी अगर हिंदी सेंटेंस रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसके लिए हमें जो है पहचान की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिग्निफिकेंस बोलते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ऐसा हिंदी वाक्य जिसमें क्या लगा रहेगा क्रिया के साथ, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि इस प्रकार से लगा रहेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप लोग हेडिंग बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज या फिर इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। चूँकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगा है तो अफर्मेटिव बोले या फिर पॉजिटिव बोले, दोनों एक ही शब्द है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ऑब्लिक इसको बोलते हैं लेकिन ऑब्लिक बोलने के दरमियान नहीं बोला जाता है, तो शैल विल इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे। सब्जेक्ट और शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब 4 लगेगा, प्लस यहाँ पर अदर वर्ड ले सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और इसको जो हम लोग एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ओके, ताकि लंबे समय तक याद रहेगा आपको। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर हो गया, आप लोग याद रखेंगे। हम जो है इसमें कुछ एग्जाम्पल की बात करें, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मैं लेता हूँ सिंपल, मैं खेल रहा होऊंगा। देख लीजिए। और भी लेते हैं एग्जाम्पल, वह पढ़ रहा होगा। चलिए, बहुत आसान है। तो हम जानते हैं शैल और विल का प्रयोग आप लोग याद रखिएगा। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम अच्छा से बताए हैं शैल और विल का प्रयोग, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियोज़ को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आई हो गया आपका सब्जेक्ट, आई के साथ हम लोग जो है शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा, लेकिन यहीं पर अवश्य का बोध रहता ना, तब जो है आई के साथ विल का प्रयोग करते। अब आते हैं बी, यहाँ लिखेंगे आई शैल बी। यहाँ क्या है, खेलना, तो खेलना का इंग्लिश होता है पहले PLAY, लेकिन इसमें क्या है आईएनजी फॉर्म जोड़ना है, तभी ये वर्ब फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होऊंगा। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। यानी ये भविष्य की बात कराए कि हमारा जो खेल रहेगा वो भविष्य में जारी रहेगा। वह पढ़ रहा होगा, यानी ये काम करेगा पढ़ने का, लेकिन कब, वो भविष्य में करेगा लेकिन उसका पढ़ाई जारी रहेगा। तो वह पढ़ रहा होगा। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो ही सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ हम लोग जो विल का प्रयोग करेंगे। ही विल बी रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगाना है यानी वर्ब 4। ठीक है, ही विल बी रीडिंग, लेकिन यहीं पर आता है कि वह किताब पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में किताब यानी बुक हो जाता। तो ही विल बी रीडिंग अ बुक, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। आप खा रहे होंगे तो यू विल बी ईटिंग, इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। आप दौड़ रहे होंगे तो यू विल बी रनिंग। अब चलते हैं हम लोग जो है निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो यहाँ पर ये अफर्मेटिव है, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नो या नॉट का प्रयोग हुआ रहे या फिर कोई निगेटिव वर्ड लगा रहे, तो उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे स्ट्रक्चर में, तो ये आपका निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ लिखे आप लोग निगेटिव सेंटेंसेज। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं आपका निगेटिव सेंटेंसेज। बताए हैं कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं,
तो हेल्पिंग जो हमारा वर्ब रहता है उसके बाद नॉट का प्रयोग करता है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल, और यहाँ पर जो है प्लस नॉट का प्रयोग हम लोग कर देंगे। तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंसेज। ओके, अब इसका कुछ एग्जाम्पल सब दे देते हैं, लिखे हुए हैं एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए कि राम नहीं सो रहा होगा, यानी क्या, ये देख लीजिए क्रिया के साथ लगा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या इस प्रकार से लगा रहेगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो राम नहीं सो रहा होगा यानी सब्जेक्ट हो गया आपका राम, और इसके साथ हम लोग लेंगे विल, और विल के बाद यहाँ पर नहीं का प्रयोग हुआ है तो इस नॉट को लिखेंगे राम विल नॉट। उसके बाद बी, सोना का इंग्लिश होता है वर्ब है सोना यानी स्लीप, और इसमें आईएनजी हम लोग फॉर्म जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब फॉर हो जाएगा। तो राम विल नॉट बी स्लीपिंग। इस प्रकार से हम लोग इंग्लिश बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए कि आप नहीं खा रहे होंगे, तो सिंपल यहाँ पर सब्जेक्ट लेते हैं, यू हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के रूप में, यू के साथ यहाँ पर हो जाएगा आपका विल का प्रयोग हम लोग करेंगे। उसके बाद यू विल, यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे चूँकि यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो यू विल नॉट। उसके बाद बी हो जाएगा यू विल नॉट बी, खाना का इंग्लिश ईट होता है लेकिन हमें इसका वर्ब फॉर्म फोर लेना है तो ईटिंग हो जाएगा आईएनजी फॉर्म। तो यू विल नॉट बी ईटिंग, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं बहुत सारा, वह पढ़ रहा होगा, इसी को निगेटिव बनाते हैं तो वह नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ लेते हैं वह नहीं पढ़ रहा होगा, तो ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है लेकिन आईएनजी फॉर्म लेना है हमें, तो रीडिंग हो जाएगा, तो ही विल नॉट बी रीडिंग। इस प्रकार से हम लोग जो है बना सकते हैं, और भी अपने मन से बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो अब हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, टाइप ए लिख करके आप लोग डैश देंगे। ओके, तो हमारा हेडिंग हो गया इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज यहाँ पर लिख दिए हैं हम, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या करेंगे, जो है जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब उसके पहले ही रख देंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बाद में रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहीं पर आपके सामने बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका जो है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज टाइप ए। टाइप ए हम लोग क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि आप टाइप ए का अर्थ होता है ऐसा सेंटेंस जिसको हम लोग जो है सेंटेंस के शुरू में क्या लगा देते हैं हिंदी सेंटेंस पे, या जिसका जब यस और नो में दिया जा सकता है, तो ये टाइप ए के अंतर्गत आएगा। चलिए, हालांकि हम अपने सुविधा के लिए जो टाइप ए और टाइप बी बना लेते हैं, सच में ऐसा कुछ होता नहीं है, अपनी सुविधा के लिए हम लोग ऐसा बनाते हैं। तो देखिए इसी को हम बनाने का कोशिश करते हैं इंट्रोगेटिव। तो राम नहीं सो रहा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या राम नहीं सो रहा होगा, और लास्ट में यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। तो देखिए यही हो गया आपका टाइप ए, क्योंकि शुरू में क्या लग गया है। और इसके लिए एक बात आप याद रखिएगा, क्या का जो इंग्लिश होता है व्हाट होता है, व्हाट मीन्स होता है क्या, लेकिन इसका प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इसका प्रयोग हम कर देंगे तो टाइप ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है ना, इसी का अर्थ क्या हो जाता है। ओके, तो इसका इंग्लिश बनाएंगे, राम देखेंगे, राम हो जाएगा आपका सब्जेक्ट पहले देख लिए राम, लेकिन उसके पहले क्या है, विल का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार शैल या तो विल आएगा, शैल विल का प्रयोग नहीं देखे हैं तो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर विल राम, ये नहीं लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, विल राम नॉट। उसके बाद बी लगेगा ही, स्लीप का अर्थ होता है सोना, और इसमें हमको लगाना है आईएनजी फॉर्म, चूँकि ये वर्ब फोर है, तो विल राम नॉट बी स्लीपिंग। उसके बाद जो है वर्ब फोर हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है यानी अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। ओके, तो आपका ये बनके तैयार हो गया, विल राम नॉट बी स्लीपिंग। अब नेक्स्ट है आप नहीं खा रहे होंगे, तो इसको टाइप ए बनाने के लिए शुरू में हम क्या करेंगे, क्या शब्द जोड़ देंगे, और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। पिछले वाला एग्जाम्पल को ही हमने बनाने का कोशिश किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो देखते हैं क्या आप नहीं खा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, यू है,
और यू के साथ आप जानते हैं विल का प्रयोग करेंगे, तो विल यू यहाँ पर नॉट लगा देंगे, विल यू नॉट। अगर ये अगर ये नहीं लगा रहेगा तो इस नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात को याद रखेंगे। विल यू नॉट बी, उसके बाद खाना हो जाएगा आपका वर्ब, तो खाना का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ईट, लेकिन आईएनजी फॉर्म लेंगे हम लोग, वर्ब फोर लेंगे, तो विल यू नॉट बी ईटिंग, लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट है वह नहीं पढ़ रहा होगा या फिर वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं वह किताब देख लीजिए, इसको बना दिए हैं कि क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क जोड़ दिए हैं। तो क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट ही है, यानी सब्जेक्ट हो गया आपका ही, और ही के साथ विल का प्रयोग हम लोग करेंगे, विल ही। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके साथ बी का प्रयोग करेंगे। फिर जो पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है तो रीड लिखेंगे, लेकिन इसका वर्ब फोर आईएनजी लगा देंगे, वर्ब फोर हो जाएगा। तो विल ही नॉट बी रीडिंग, क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट के रूप में किताब है, तो अ बुक यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हम लोग जोड़ देंगे, तो विल ही नॉट बी रीडिंग अ बुक। इस प्रकार से हम लोग जो है बना सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, तो अब चलते हैं सीधा हम जो है टाइप बी की ओर, और अपने हिसाब से जो है अपने मन से जो है बनाने का कोशिश कीजिए ट्रांसलेशन सब। और ट्रांसलेशन एक केपी ठाकुर का आता है, ट्रांसलेशन ग्रामर कंपोजिशन होगा, उसको खरीद लीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल बुक है वो। अब देखिए, अब जो है अब चलते हैं हम लोग, टाइप ए हो गया है तो टाइप बी की ओर चलते हैं। और टाइप बी में क्या करते हैं, जस्ट ये जो स्ट्रक्चर है टाइप ए का, इससे पहले WHQ फॉर्म जोड़ देंगे, वही हो जाएगा आपका टाइप बी। तो लिखते हैं टाइप बी। तो हमारा टाइप बी स्ट्रक्चर हो गया कि WHQ प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो है एग्जाम्पल सब आप टाइप ए में देखे होंगे, लेकिन इसको हम टाइप बी कैसे बनाते हैं आप भी मेरे साथ साथ सीखिए। तो देखिए यहाँ लिखे हैं कि क्या आप खा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इसको हम टाइप बी बनाते हैं, तो यही जो क्वेश्चन ये देख रहे हैं ना, इसको ये जो क्वेश्चन है खसक के बीच में चला आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया कि आप क्या खा रहे होंगे, इसका जवाब हमें कोई सेंटेंस में देना होगा या फिर कोई वर्ड में देना होगा, ठीक है, यस और नो के अलावा। तो कहने का मतलब हो गया ये टाइप बी हो गया, और ये जो बीच में क्या आ गया है ना, अब इसका प्रयोग हम लोग व्हाट के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हो गया आपका WHQ। तो WHQ हो गया आपका व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे यू है, उसी के अनुसार जो है शैल विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सब्जेक्ट हो जाएगा आपका यू यानी आप, और यू के साथ जो हम लोग यहाँ विल का प्रयोग करेंगे, तो व्हाट विल यू, इसमें नॉट यानी निगेटिव नहीं लगा है तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, उस सीधा बी लिखेंगे, व्हाट विल यू बी। ईट मतलब खाना होता है, लेकिन हम इसका आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब फोर लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। तो व्हाट विल यू बी ईटिंग, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, इसको हम लोग टाइप बी बनाते हैं, ठीक है। वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, या फिर ये तो हो गया निगेटिव, और बनाने का कोशिश करते हैं इंट्रोगेटिव, तो वह कौन किताब पढ़ रहा होगा, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। वह किताब कहाँ पढ़ रहा होगा, इस प्रकार से भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर वह किताब कहाँ पढ़ रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो कहाँ जो लिखे हैं हम यहाँ पर, यही हो गया आपका WHQ। तो WHQ यहाँ लिखेंगे वेयर, उसके बाद शैल और विल में से सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट आपका हो गया ही के साथ हम लोग जो है विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नहीं, इसमें नहीं लगा है तो छोड़ देंगे, सीधा बी का प्रयोग करेंगे, तो वेयर विल ही बी रीडिंग, रीडिंग यानी रीड का वर्ब फोर हो जाएगा, रीडिंग क्या चीज़ है, तो अ बुक, ऑब्जेक्ट के रूप में अ बुक है, और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। तो वेयर विल ही बी रीडिंग अ बुक, वह कहाँ किताब पढ़ रहा होगा। अगर वह कहाँ नहीं किताब पढ़ रहा होगा तो वेयर विल ही नॉट यहाँ पर प्रयोग करते हैं, वेयर विल ही नॉट बी रीडिंग अ बुक, इस प्रकार से बना सकते हैं। ऊपर में है कि राम क्या राम नहीं सो रहा होगा, तो राम जो है कहाँ सो रहा होगा या फिर राम कब सो रहा होगा, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए
कब नहीं सो रहा होगा। चलिए इसी को बना देते हैं। तो ये जो बीच में लिख दिए हैं कब, ये हो गया आपका WSQ, और यही WSQ हो गया कब, यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हेन। सब्जेक्ट देखेंगे राम है, राम में R कैपिटल लिखेंगे चूँकि ये नाम है इसीलिए, और इसी के अनुसार शैल और विल लगाएंगे तो विल का प्रयोग कर लेंगे। तो व्हेन विल राम, नॉट लगा हुआ है तो यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बी लगाएंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब 4 है स्लीप, स्लीप मतलब सोना, तो वर्ब 4 लगा देंगे, यहाँ पर स्लीपिंग हो जाएगा। व्हेन विल राम नॉट बी स्लीपिंग, राम कब नहीं सो रहा होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जोड़ देंगे। तो आप लोग देखें कि इस तरीक़ा से हम लोग टाइप ए और टाइप बी बनाते हैं, बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए एक बार ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोस देखने के लिए लास्ट तक बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार क्लास के एंड में फिर से जय हिंद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।